वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम हमारे एनईएस जनरल बॉडी मेंबर्स के लिए मेरे तरफ से एक सलाम पेश करता हूँ और हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनको भी। अल्लाह ताला हम पे नज़र व करम करके और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है इस इदारे को चलाने के लिए हमारे एनईएस के जीबी मेंबर्स बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से हमें जिताए। एक उम्मीद रखे थे कि भी ये इदारे के जो है ये लोग आए तो कुछ काम होगा, क्योंकि तकरीबन समस्या के ज़माने से ही थोड़ा ये इदारा जो है गिरता चला गया। उसके बाद आने वाले सालों में भी जो पहले की बॉडी थी, जब भी जो है वो इदारे को जो है कुछ काम नहीं हुआ। टीचरों जैसे कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बढ़ाना था, उर्दू मीडियम रहने की वजह से नहीं बढ़ सका और कोशिश भी नहीं हुई। ये बेसिक चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। और रहा टीचरों का अपॉइंटमेंट, वो भी जो है फाइल्स सही तरीके से बनाए नहीं गए, जिसकी वजह से जो है वो फाइल्स मूवमेंट भी हुए या नहीं हुए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग आने के बाद पहला हमारा काम ये कोशिश रही एक शुरू दिन से कि पहले स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ना। अगर स्टूडेंट्स की अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो आपको टीचर्स के पोस्ट भी आ जाते। 2015 के पहले के, वो भी हाई स्कूल और पीयू में, तो हायर प्राइमरी स्कूल का तो बैन है कि इससे पहले भी मैं जो है इलेक्शन की स्पीच में सुनाया था। मैं जो इलेक्शन के स्पीच में शमीम फंक्शन हॉल में जो बोला, हर मेंबर को पूछने का हक है, वो अभी भी है। जैसा कि एग्जाम्पल अभी जो हमारे रफीक कुरैशी साहब आए थे, जस्ट आके उन्होंने मेरे को पूछ के गए, बात करे, मैं उनको जवाब दिया। और हारिस सिद्दीकी साहब मेरे को फ़ोन करे एक 2-3 दिन पहले, फ़ोन करके इदारे के बारे में पूछे कि पीयूसी कॉलेज के बारे में कि क्या हो रहा, क्या नहीं, क्या है। मैं उनको जवाब दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो है हम यहाँ पे हर एक मेंबर को भी जवाब दे हैं और अवाम को भी है, और हमारे मुसलमान उर्दू चैनल्स को भी खासकर, क्योंकि आप लोग उर्दू चैनल के नाम से जब चला रहे तो हम आपको भी जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप पूछे तो हमको देना पड़ता और बोलना पड़ता। हम लोग इतने महीने हुआ कोई चैनल वाले आए नहीं, कोई पूछे नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं करी किसी चीज़ के बारे में भी। तो हमारा काम हम करते रहे हैं। पूरे प्रपोजल्स जो अपॉइंटमेंट के थे, जो एलिजिबल हो सकते और नहीं एलिजिबल हो सकते, सो भी जो है पूरे तैयार करके सबमिट हो गए। बीओ को रहेंगे, आपको जो है डीडीपीआई को रहेंगे, डीडीपीयू को रहेंगे। तो एक पेपर भी मौजूद नहीं था उसमें, वो पेपर ढूंढने में 3-4 महीने लग गए। तो ये काम शुरू दिन से कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो है जितने पोस्ट सैंक्शन हो सकते उतने अपॉइंटमेंट के लिए तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे, वो होगा। वो कितने होते, क्या होते, कब मालूम होता, गवर्नमेंट से जब उसके बारे में रिप्लाई आएगा तब मालूम होता। ये रहा स्कूल्स की बात। अब रहा हमारे पहले की बॉडी जो है, हमारे एक चैनल में इरफान साहब जो है मोदी के साथ मेरी फोटो बताई, वो पीयू कॉलेज के बारे में बताए। मैं उसको जल्दी से क्यों आपको वो बात बोल रहा हूँ बोले तो, पहले के एमएलए इलेक्शन में जो सियासी था वो मोदी के साथ कौन थे आप सब लोगों को, मुसलमानों को मालूम है। मैं मोदी के साथ नहीं ठहरा, मैं मुसलमानों के साथ ठहरा। मुसलमानों के साथ था, मैं तमाम अवाम के साथ था। नहीं साहब, मोदी के नहीं साहब एक मिनट मैं बोलता हूँ, क्लैरिफाई कर। तो ये सवाल आपको पूरी अवाम को मालूम है। मोदी फार्मूला हम नहीं अपना रहे, हम
आपको जवाब दे, मैं सवाल करने का मौका देता हूँ, बराबर करिए। मैं थोड़े क्लैरिफिकेशन मेरे तरफ से करना चाह रहा हूँ। हम यहाँ कोई चीज़ बेच रहे, ना कोई मॉर्टगेज कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। एक इदारा पीयू कॉलेज साइंस जो 2003 से 5 में चला, जब से वो फाइल बंद पड़े हुआ है, दूसरे पेपर्स निकालते हो तो पेपर निकला कि भाई यहाँ साइंस कॉलेज भी चल रहा था। जैसे मुगल बादशाह 600 साल पहले हुकूमत करे, वैसा भी एक हमारे को एक पेपर मिला कि भाई यहाँ ये साइंस कॉलेज भी था। मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है वो बात। तो मैं बोला, हमारे प्रेसिडेंट साहब से डिस्कस करा, बॉडी में डिस्कस करा, क्या साहब ये साइंस कॉलेज था कहते एक 10-20 साल पहले, तो उसको क्यों नहीं शुरू करना, कोशिश क्यों नहीं करना। तो उसके बारे में मालूम हुआ कि भी 15-20 साल पहले का रिन्यूअल है वो, जो भी है। उसके बाद रिन्यूअल नहीं करे तो साइंस कॉलेज उड़ गया। रिन्यूअल नहीं कराने से नहीं, उसके कंडीशंस पूरे नहीं हुए, वो एडेड भी नहीं था, सिर्फ आर्ट्स कॉलेज एडेड था, उसमें कोई गवर्नमेंट टीचर्स लेक्चरर्स कोई भी नहीं। तो उसको शुरू करना बोल के हम एक मीटिंग में रेजोल्यूशन करे कि भाई ये कॉलेज को शुरू करेंगे। जो भी हजरत अच्छे लेक्चरर्स, नीट, AEE मेंस, IIT और जो है आपको कैसे, ये कोचिंग के साथ कोई लेक्चरर्स अच्छे इंस्टीट्यूट वाले हमारे को मिल जाते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, ये कॉलेज के लिए, तो वैसे इदारे को हम इनवाइट करेंगे। इनवाइट करके उनको जो है पढ़ाने के लिए मैनेजमेंट देखिए, पढ़ाना, फर्नीचर्स है, आपका प्रोजेक्टर्स है, लैबोरेटरी है, फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 लैब है, ये सब जो है खोल के, जो भी एक एक्सपीरियंस्ड इदारा है वो अगर आए तो उनको जो है हम इनवाइट करके यहाँ खोलेंगे। हमारी लड़कियाँ जो 10th पास होके जा रही बाहर, को एजुकेशन में जा रहे, डॉक्टर शिवराज पाटिल कौन सा है वो इंस्टीट्यूट है, हाँ कौन सा सब, नहीं ये जस्टिस शिवराज पाटिल, वहाँ पे को एजुकेशन में जा रहे, 2-2 लाख डोनेशन देते। आपका जो है प्रमाणा में जा रहे, विद्या भारती में जा रहे, चैतन्य में जा रहे, अब आग रेस खुल गया, बहुत से खुल रहे, रोजाना खुल रहा है स्कूल। तो हम क्या सोचे कि भाई हमारी लड़कियां जो है हिफाजत से पर्दे में यहाँ आके साइंस पढ़ के अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग सीट के लिए क्वालिफाई होना, डॉक्टर्स नीट के में क्वालिफाई होना, उनको जो है एक इदारा हमारा है, सिटी के सेंटर में है, पैदल भी आ सकते। वो नियत से क्या है, हम सर्च करें, हमारे तौर पे सर्च करें, एक इलेक्टेड बॉडी के तौर पे सर्च करें कि भाई कोई भी आके करो। मैं खुद भी पूछा, अनवर वही साहब को पूछा, लास्ट ईयर उन्होंने कुछ लेक्चरर्स को बुला के लाए थे, तो उनको पूछा, नहीं साहब वो लास्ट ईयर लाए थे, वो नहीं करते बोले उन्होंने। तो ऐसे नाम अब बोलने से क्या होता, उनका नाम खराब होता, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा। तो ऐसे कोई हजरात भी नहीं मिले, क्योंकि साइंस कॉलेज खोलना कोई मामूली बात नहीं है, और ये 1 साल खोलने का मसला नहीं है खाली, तो कम से कम अगर 10 साल चलेंगे तो आप अच्छे से अच्छे जो है बच्चे पढ़ के कुछ क्वालिफाई होते। और चलाने वाला भी जो है, फीस जो है, एक लेक्चरर की तनख्वाह जो है तकरीबन 50 से 60 हज़ार है, अच्छे लेक्चरर मिनिमम बोल रहा हूँ। कोचिंग जो आंध्रा के जो लेक्चरर्स रहते वो लोग 1.5 लाख रुपए लेते, अच्छी कोचिंग देने वालों की बोल रहा हूँ। प्रमाणा में 2 लाख देने को तैयार है, तो यहाँ तो वैसा तो नहीं रहेगा इंशाल्लाह अगर खुला तो ये मकसद हमारा बच्चियों को तालीम याफ्ता करना, तरक्की करना। अंदर खाली जो है बैठ के जो है खाली आर्ट्स वो ये पढ़ लेके जाके बैठ जाते, घर के काम में लग जाते। क्या हमारे जो है माँ, बेटियां, बहनें ये सब पढ़ के आगे नहीं आना, क्या ये मकसद से हमारा इरादा था। और हमारे YouTube चैनल में इरफान साहब बोले कि गिरवी रख रहे, गिरवी का लफ्ज तो कल क्लैरिफाई कर दिया हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनको मालूम हो गया कि भाई ये जो भी हुआ गलत लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो देखिए, कुछ भी आप लोगों को है या हमारे चंद मेंबर्स इसके पीछे है, वो आके हमारे से बात कर सकते, वो भी हमारे भाई थे, कोई भी हम किसी के भी हम खिलाफ नहीं है। थी तो वो कोई मकसद नहीं है। मकसद इस वक्त जो इदारा जो ना बोलते कौम का, तो साथ देना पड़ता, साथ दिए तो काम होता।
अच्छे काम के लिए, काज के लिए साथ दीजिए। हम अगर गलत काम कर रहे तो आप हमारे को टोकिए, अच्छा काम कर रहे तो भी तारीफ मत करिए, कम से कम उसमें क्या खामियां है आके बोलिए, उसको दूर करेंगे। वो छोड़ के जो है आप एक इदारा मिला यादगीर का, सबा पीयू कॉलेज वाले, अजवा टेक्निकल एंड चैरिटेबल, वो लोग तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए खर्च करके रिन्यूअल करा के 20 साल का, फिर उसके बाद बेंचेस, डेस्क, एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर्स, लाइब्रेरी, 3 लैब्स और अच्छे लेक्चरर्स को लाके जो है यहाँ पे कॉलेज खोलना चाह रहे थे, और उनको हम जो है किराए पे दे रहे। किराए का मतलब क्या है? 11 महीने का होता है रेंट। लीज का मतलब होता है उससे ज्यादा दिन के लिए किराएदार को देना। कोई उसमें जो है 10 साल के लिए दो या 5 साल के लिए दो, आपको लीज कहलाता कानूनी शक्ल, मगर रेंट महीना महीना रहेगा। तो ये तौर पे हम बातचीत चल रही थी, उन्होंने भी लेटर दिए, उन्होंने भी आके देखे। जो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है सैयदा सफिया डिग्री कॉलेज की, आप उसको भी वीडियो करिए। जहां पे जो है गलत हरकतें हो रही, एक जमाने से हो रहे, हम आने से बोल के नहीं, उससे पहले से हो रही, तो वो खत्म हो जाता, वो काम में आती बिल्डिंग। वो बिल्डिंग जो है काम में आती, उन्हें रिपेयर करेंगे 4-4.5 लाख रुपए खर्च करके। ये नीचे की आपको मालूम है, गर्ल्स प्रिंसेस फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल, आप कई बार इलेक्शन में भी देखे होंगे वो हालत क्या है। उसको साइंस के जो है लैब्स बनाने वाले हैं, उसमें बैठ नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, आपको लेके जाता हूं मैं। वैसी जगह साफ करके क्लीन करके कोई करना चाह रहा तो उसको हम एक, हमारे को मिला आदमी तो बोले हम उनको, भाई तुम ऐसा ऐसा हमारे कंडीशंस है ये सब पूरे जो मैं आपको सुनाया, अगर आप ये कंडीशंस पूरे करते हैं तो हम देते हैं। बाद में आपसे ये मैं पहले बोल देता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चंस करिए, डेफिनेटली मैं जवाब दूंगा। अब ये कोई फाइनल नहीं है हम जो बोल रहे। अब रहा उठा एक मसला कि वो आदमी को जो है थ्रेटन करे, जो यहाँ पे आने वाले फोना कर करके। हम लोग जो है कैसा आते तुम रेचूर कैसा खोलते, हम लोग नहीं है क्या, हम लोग मर गए क्या रेचूर वाले, तुम्हारे पुलिस कंप्लेंट करते, तुम कैसा आते, तुम लाशों को जाते, तुम चले जाते, तुम भाग जाते। तो मकसद हमारा साफ है, एम साफ है। ये साइंस कॉलेज खोलने का काम अच्छे अच्छे कॉलेजेस वाले बंद कर ले चले जा रहे। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, बेस्ट कॉलेज खोला बंद कर दिया, आज विद्या भारती में मेरे बच्चे वहीं पढ़े, आज बंद हो गया, नहीं चल रहा। क्यों? वहाँ के लेक्चर जाके अलग खोल दिए। ये ऐसे मसाइल है। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ रेचूर में कोई भी नहीं थे क्या, हो सकता आप क्वेश्चन करेंगे मेरे को, उसका रिप्लाई मैं जब दूंगा अगर चाह रहे तो दीजिए। अब सवाल क्या है साहब, रेचूर में अगर कोई खोलना चाह रहे तो आइए एप्लीकेशन दीजिए। अब तो पूरा को मालूम हो गया ना, अब तो मालूम हो गया, ये बात पब्लिक डोमाइन में आ गई, तो पब्लिक आ सकती, मगर उसके कंडीशंस भी है कि भाई आपको एक्सपीरियंस होना साइंस कॉलेज चलाना, आपको उस बारे में नॉलेज रहना, एकेडमिक उसका कुछ एक्सेलेंस रहना, आपका कुछ चलाया हुआ एक्सपीरियंस रहना, तो मोस्ट वेलकम है। गैर कौम को नहीं देंगे सब, देंगे तो मुसलमानों को, क्योंकि ये मुस्लिम इदारा है, बाहर किसी गैर कौम वालों को यहाँ पे आए तो भी नहीं देंगे। और रहा एडमिशंस का, आपको मैं सुना दिया, आप उससे कलेक्ट कर लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन है। अब हम ये चाह रहे कि भाई हमारे से जो पीरियड हमारा 2 साल का है उसमें कुछ अच्छे काम होना, इंग्लिश मीडियम खोलने का प्लान। अब जहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब कल हमारे A1 TV में बोले कि बिल्डिंग बेच के इंग्लिश मीडियम खोलेंगे नया मदरसे का। कौन सी बिल्डिंग? नया मदरसा जाती राय, आपकी जाती राय, वो जाती राय को मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एज ए प्रेसिडेंट बोले ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेच दे रहे, बगैर जीबी में, बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर टेंडर के कुछ भी होता क्या? नहीं होता। और बेचने का मसला कहीं को आ रहा, वहां पे इतनी गंदगी फैल रही है, वहां पे अगर हम बिल्डिंग बनाए 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, आपको एडमिशंस भी होना, माहौल भी साफ होना, ये क्या है? तरक्की की अलामत है। बेच के पैसे खाना नहीं है, सब कुछ सामने रख के करेंगे जो भी काम हम कर रहे तो नहीं अभी वो,
मगर उसको जो है बदनाम करके एक गलत मैसेज दे के RSO स्टूडेंट्स को जो है आप एडमिशन होने के गलत मैसेज दे के रोकने से इससे क्या हासिल हो रहा? बोलिए। कुछ भी नहीं होता, नुकसान होता। रोक रहे कौन सर? हाँ, रोक रहे कौन? गलत मीडिया में आया ना सब, नहीं वो देने से क्या मालूम होता आपको? गलत नहीं, क्योंकि नहीं, देखिए एक ये मिनट। जो इदारा है NES, ये एजुकेशन से ज्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सी से एलिगेशंस के लिए मशहूर है। और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा क्या? उसके लिए मशहूर है। यहाँ पे एडमिशंस की जब भी बात होती तो 400 मेंबर्स है। 400 मेंबर्स में कितने लोगों के बच्चे ये इदारे में स्कूल एडमिशन लेकर यहाँ पर पढ़ रहे हो? आप वो बोल नहीं, आप बोल रहे हो बिल्कुल हकजानी है, सही है, इसको मैं मानता हूँ। अब देखिए साहब, हम आके 4 महीने हो गए, हम कोशिश तो कर रहे हैं अब, क्योंकि एडमिशन शुरू हुई। मैं खुद जो है 4-5 जो है हाई स्कूल ये प्राइमरी HPS वालों को फ़ोन करा, रिक्वेस्ट करा करके जो है बोला हमारे टीचर्स को, हेडमिस्ट्रेस को भिजा रहे। वहाँ से जो है वो बच्चों को जो है 8th में अगर लाए, 8, 9, 10th में, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती, पोस्ट भी सैंक्शन होती। PU के लिए कोशिश कर वहाँ से, वो तो अंग्रेजी मीडियम है। आर्ट्स में कोई हम लोग डोनेशन कोई भी इसमें नहीं ले रहे, ना डिग्री में ले रहे ना आर्ट्स में ले रहे। और रहा ये 1 to 10th, हम तो पॉम्पलेट बांटे कि भाई फ्री रहेगा, एग्जाम फीस तक भी हम ही भरेंगे, आप ड्रेसेस देंगे और आपको जो बुक्स देंगे, नोटबुक्स भी देंगे, टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट से अगर है तो गवर्नमेंट से देंगे, अगर नहीं है तो हम करा के देंगे। ये सब चीजें क्या है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक। और हम जो है महिलावार जो है गश्त भी करेंगे भाई इंशाल्लाह। कब करने वाले और कब करना बोल के इंशाल्लाह एक हफ्ते में नहीं, आप 4 महीने हुआ ना, कब कर रहे हो वार्ड वाइज आप? नहीं 4 महीने हुआ, कब कर रहे हो वार्ड वाइज? एडमिशन अब शुरू हो, हाँ रिजल्ट आके 8 दिन 10 दिन हो। हाँ तो ये मस्जिदों का काम, ये प्रपोजलों का काम है, वो है। दूसरे इसके दरमियान साइंस का आया, साइंस का फाइल मिला तो साइंस का कर रहे थे, जल्दी हो जाता हो। वो तो गश्त इंशाल्लाह 1-2-4 दिन के अंदर शुरू कर रहे हैं। ये सैलरीज डोर टू डोर भी फिरने का है। सैलरीज की जहाँ तक रही बात, 8 महीने तक सैलरीज रुक कर रही, तो टीचर्स पढ़ाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आपका बोलने का बिल्कुल हक जानी है। 2000 मार्च 23 तक सैलरी जो है से लेके नवंबर 2023 तक 8 महीने की सैलरी पहले की बॉडी नहीं दी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये कहीं भी नहीं दिखाया आप लोग। मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, आप भी लोग जो है सही आके पूछिए मुझे या प्रेसिडेंट साहब से, किसका पेंडिंग है भाई, क्या प्रॉब्लम है। आप लोग जो है टीचर सर- जो है ना, टीचर जो है ना हमारे स्टूडियो को आकर बोलने तक मजबूर हो गए। आपको कई बार सुनाने के बावजूद भी आप लोग जो है ना उस मसले को हल नहीं करे, तो वो मसला हल वो नहीं आप- होने की वजह से वो टीचर जो है ना हमारे अब स्टूडियो कुछ को भी आकर बोले तो बोलने- पुरानी बॉडी के ऊपर डालते हैं। अब नई बॉडी है, नई बॉडी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, और 400 मेंबर्स है। पर मेंबर के पास आप 500 भी कलेक्ट कर लिए तो आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। नए मेंबर्स भी नहीं बना रहे। वो नए मेंबर्स कब बना रहे हैं आप? सब एक साथ आप दो बातें मत नहीं नहीं करो। नहीं, ये पहले सैलरीज आप का सैलरी का मसला है, जी जी। बहुत बड़ा मसला था। हाँ। आप भी बोले, हमारे जो मीडिया इनो भी, हमारे A1 TV वाले भी बोले, उनके पास भी गए थे जी सब। वो मुजीब साहब के पास वो लोग गए पहले सैलरी पूछने, क्यों गए? उन्होंने दे तो मिली, उन्होंने बाद में मुकर गए, नहीं देता हूँ। क्या वजह है सर इसकी? उनको पूछे क्या? नहीं पूछे, ठीक है। तो पुराने बॉडी का आप लोग कहीं भी जिक्र नहीं करें। मुकर नहीं गए साहब, क्योंकि मैंने मुजीब साहब से बात करे फोन पे, तो उनका बोलना ये था कि मैं आधे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, हालांकि मेरा कर्जा देना है, NES के पास मेरा कर्ज है, उसके बावजूद मैं आधे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई दूसरे आधे पैसे दे रहे तो हम मिलाकर कोशिश करेंगे बोलकर। वो आपका आया ना, जी। आते ही मैं कॉल करा जी करके मैं बोला मुजीब भाई धीरे धीरे आप पूरे दो, हमारा एक अपॉइंटमेंट होती है, कुछ भी लेक्चरर का टीचर का आते आपके पैसे दे देते और रसीद देते, ऐसा ओरली नहीं। उन्होंने पैसे डाल दिए, ड्रा कर लिए, इन्होंने डाल दिए, बहुत सी चीजें हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो है नाम बदनाम हो के एडमिशन खराब नहीं होना, एक माहौल खराब नहीं होना बोल के मैं बहुत सी चीजें हैं लाया था, और नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ये सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट होता, एडमिशन के ऊपर इफेक्ट होता। हम क्या है अच्छे से अच्छे टीचर्स को ला के, जो नहीं पढ़ा रहे बराबर उनको निकाल के, अच्छे टीचर्स जो इंटरव्यू लेके उनको, अब वो सिलसिला 2-4 दिन में शुरू हो रहा, वो करेंगे। सैलरी का सवाल जो है ये कहीं भी नहीं बोल रहे आप लोग, हम पहले की बॉडी नहीं नहीं, पहले की क्यों नहीं बोले साहब? पहले हम आके 40 महीने हुआ। नहीं नहीं साहब, पहले की बॉडी, अब व्हाट इफ बोला, व्हाट इफ का सवाल कर रहे हैं आप। पहले की बॉडी जब तक थी, हालांकि उन्होंने मुजीब भाई बोल रहे हैं कि अभी कर्जा देना है NES बोलकर।
देखो साहब, कर्जा देना है लेना है, कोई भी हैंड ओवर नहीं करे चार्जेस बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ सर। नहीं, अगर आप देखना चाह रहे तो कहीं भी लिखे हुआ नहीं है। नहीं, अब फिलहाल मसला ये है क्या नहीं, आप बोल रहे ना, नहीं, इस बहस में क्या आप- टीचर्स नहीं, भूखे जरा सुनिए मरेंगे? साहब, आपका बोलते जी। कहीं भी हमारे को राइटिंग में नहीं दिए कि इनको सैलरी देना है। हम्म, राइटिंग में ये सोब होने के बाद ही हम मीटिंग में टीचर्स को एश्योरेंस दिए। हम्म, टीचर्स बोले, वो भी बोल रहा हूँ आपको इसके बाद का, हम्म, हम बोले आपकी सैलरी हम देते हैं, आप पढ़ाओ। मुजीब भाई भी देते बोले, थोड़े हम भी डाल के पेमेंट कर देते आपका। नहीं, मुजीब भाई का भी सुनिए। छोड़ दीजिए साहब। नहीं, आप- बोले उन्होंने। नहीं, आप एक उन्होंने बोले। आपके पास इतने मेंबर्स है, पर मेंबर के पास आप 1000 रुपए लेकर भी सैलरी आप दे सकते होंगे, देखिए, ये क्यों नहीं कर वो रहे? अलग इश्यू है, कौन देता कौन नहीं देता, देने वाला खुद ब खुद आता। ये मिल्लत का इदारा है बोल रहे साहब, आप मैंने एक नहीं, आवाज साहब। दिए, आपकी बॉडी आवाज दी तो कौम पूरी रायचूर के मुस्लिम आवाम आकर पैसे देती। ये अगर मिल्लत का सब अगर दे रहे हैं मसला तो है। मोस्ट वेलकम है। हम लोग पॉम्पलेट भी दिए। हम लोग क्या चाह रहे कि भाई सैलरी के लिए कोई डोनेशन नहीं लेंगे। नहीं नहीं सुनिए आप, जी। जो भी हम क्या करें, अब तक 5 महीने की तनख्वाह 5.5 लाख रुपए हाथ से डाल के दिए। हम्म, हमारी बॉडी जो भी अपने अहल खैर हजरात है उन्हें डाल के दिए, वो पेमेंट चल रहा, अप टू डेट है सब, कोई भी पेंडिंग नहीं है। ये पेंडिंग जो था, इन्हों हमारे को ना तो रिकॉर्ड में दिए ना कहीं पेपर था। हम्म, हम टीचर्स को बोले तुम्हारे को पेमेंट देते, तुम पढ़ाओ। नहीं बोले, बल्कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह को भी जवाब देना है मरने के बाद। वो टीचर गरीब टीचर्स है, हमारे को उनसे पूरी हमदर्दी है। हम्म, इन्हों क्या करे साहब, हमारा नाम बदनाम कर रहे थे फिर। ये कहीं भी नहीं बोले कि पहले का जो है ड्यू था। हम्म, क्या मैसेज जाता आपको? और वो टीचरों को भी हम 5 महीने से सैलरी दे रहे, हम्म, समझे आप, रेगुलर, किसको भी नहीं रोके। जो गए मीडिया में गए, जो भी गए वहां फिर रहे। और वो टीचर जो फिर रहे, पढ़ाने में एकेडमिक क्या है आप पूछिए, मैं आपको बोल रहा हूं। तो वैसे टीचरों की जो है हमारी कोई जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ा रहे। जो नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, जो मीडिया में जाकर बोले उनको आप टारगेट करना नहीं, जो चाहिए। टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, हाँ, वो बोले हमें। नहीं फिर आप जो टीचर्स आकर मीडिया नहीं, में नहीं, अपनी टीचर्स आवाज जो उठाए, नहीं पढ़ा रहे उनको बोला। आप टारगेट करेंगे। नहीं, हाँ। टीचर्स जो नहीं पढ़ा रहे, टीचर्स जो नहीं पढ़ा रहे, रिजल्ट खराब है। जैसा कि कनाडा का है, रिजल्ट खराब है, इंग्लिश में खराब है, पीयूसी के लेक्चर्स के चंद सब्जेक्ट खराब नहीं है, सही नहीं है रिजल्ट। तो क्या करेंगे आप? रख ले को बैठा हूँ, वो बोलिए आप पीछे नहीं नहीं, आपकी बॉडी जो बनाना ना, सब नए अच्छे लेक्चर्स नहीं बनाना साहब, ना। नहीं, ये एक बात मिनट सही है। आप नहीं जो पढ़े बोल तो रहे आपका हैं, तरक्की- एक मिनट, एक बच्चा मिनट। कहीं को सफर होना, एक तनख्वाह दे के। मिनट, एक मिनट साहब, 1 to 10 तक स्ट्रेंथ नहीं है, आप गए सीधा कॉलेज को। हाँ, ये 1 to पहले 10 कितना है स्ट्रेंथ बताओ मेरे, 1 to 10 आपका स्कूल का क्या है स्ट्रेंथ? 1 to 7 जो है हाँ। 160 है। 160 है, एक स्कूल में 160 स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैं बता रहा हूँ। आपका नहीं है। हाँ, ये नहीं हमारे इसके से ऊपर बोले आप क्या? एक मिनट, इसके ऊपर पहले फोकस करो आप, 1 to 10 वो के भी ऊपर। कर रहे हैं। हाँ, अब वो सीधा। सीधा वास्ते रखे, हाँ। जा रहे गए हमारे टीचर्स को भिजा रहे, जहाँ स्कूलों को भिजाना, हम भी कष्ट करके। सर आप ये जो बात फ्री की बात कर रहे हैं, ये मिल्लत का फ्री है। फ्री बोले तो मुस्तहिक बोल के नहीं लिखा नहीं, हूँ। बिल्कुल आप डोनेशन नहीं ले रहे, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पुराना इदारा है। लेकिन अब रही बात पैसों की, यहाँ पर ओवरऑल बात आप एंड ऑफ द डे पैसों की आ रही, क्योंकि टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रहे, पैसों की वजह से ये इदारा शायद कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है। तो जहां तक रही पैसों की बात, तो आप नए मेंबर्स बनाइए, या नहीं तो आवाम से अपील करिए। आवाम डोनेट करती है, आवाम मस्जिदों में देती, वहां देती जहां पर जरूरत भी नहीं है वहां पर डोनेट करती। तो मिल्लत का जब इदारा है जहां पर डोनेशंस नहीं लिया जा रहा, जहां पर फ्री में तालीम दी जा रही, यहाँ पर क्यों पीछे हटेंगे बोलो? रायचूर में लाखों की तादाद में कौम की आबादी है, पर मेंबर पर आदमी मैं आपके 500 मीडिया दिया। के जरिए बोलता हूँ, हमारा मकसद सैलरी के लिए पैसे ले मांगना नहीं है। और 1 to 10 जो पढ़ाते बोले फ्री, वो हम करते हैं। हमारी बॉडी हाथ से डालेगी, चलेंगी, जब लोन देंगी, जब आएंगा लेंगे, अल्लाह विश्वास कब आता क्या है नहीं मालूम। हम डोनेशंस किस लिए पूछ रहे हैं कि हमारे को जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए डोनेशंस पूछ रहे हैं। ठीक है सर, आपके मीडिया के donation- जरिए। नहीं, आप- सुनो, आप अपील अब करिए। मैं जाके जो है 100 रुपए पूछूंगा, 500 रुपए दोगे तो लोग हंसते। नहीं क्यों हंसते साहब, मिल्लत का इदारा है, आप 1 रुपया भी पूछे तो अब बोल रहे अगर ना जो सबको, और सामने वाला पैसे नहीं रहे तो छोड़ो, कहीं भी चला देने वाला है। सेक्रेटरी साहब, मैं एक सवाल करता हूँ आपको। तनख्वाह कि- देखो आप क्या है, नहीं, तनख्वाह सेक्रेटरी साहब, देने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव साहब। बॉडी की है।
वो हम कर लेते, हम्म। वो मसला नहीं है। And- बच्चों को 1 to 10 पढ़ाना हम रमजान में टीचर्स रोए साहब, आपके जो टीचर्स है, रमजान में हम क्या खाएंगे बोलकर रोए, रोना क्या टीचर्स? इंशाल्लाह अब वो टीचरों की सैलरी का भी अब इतना जो है पब्लिक में आ गया, और टीचर्स का हक मारना हमारा मकसद नहीं है। सर मस्जिद में बांटे क्या बोलिए? फ्री बांटे थे ना, हाँ, सही कहा। डोनेशन भी बोले लोगों को पूछा बोले ना। मालूम है हमको, देख लिया सब। ये देखो टीचरों का है मसला, इंशाल्लाह वो कितने दिन में उनकी सैलरी रिलीज की जाएंगी, देख रहे किस सब। तरीके से आप? इंशाल्लाह उसके बारे में हमारी कमेटी ने डिसाइड करके पिछले 2 महीने से डिसाइड भी नहीं हुआ। नहीं साहब, ये देखिए मीडिया में आकर टीचर्स रो रहे हैं और 2 महीने से आप डिसाइड ही नहीं कर सके। आपके बॉडी में, आपकी जो ये ऑफिशियल बॉडी है, उनके अंदर अल्लाह ताला बहुत कुछ, डीएस वाले भी बहुत जने हैं, वो लोग अपने हाथ से भी दे सकते। अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत दिया, फिर भी 2 महीने से टीचर्स रो रहे। अब और एक बात सर, जो भी आप बोल रहे हैं सैलरी के बारे में, हम लोग करके उसका इंतजाम करेंगे। कब तक? इंशाल्लाह करेंगे। अब वो नहीं, मैं क्या डेडलाइन तो बोल नहीं रहा बोल था, सकता हूँ, आपका हम जो- मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। नहीं, आप जो है ना जब से करने के बाद फिर बुला के आप लोगों को सामने उसके बाद सेक्रेटरी साहब, आप जब से बैठे, जो एनएस खसारे में चल रही है पिछले कई सालों से, इसका कई सालों से नहीं साहब, कई सालों से नहीं चल खसारे में रही, चल रही खसारे है। में नहीं चल रही थी। अगर खसारे ऐसे 35 लाख रुपए जमा हुए, जी 35 लाख बिल्कुल, मैं पेमेंट मान तो हुए। भाई खसारे में नहीं थी साहब। नहीं, खसारे में अगर नहीं थी तो उसके बाद 12.5 लाख रुपए डिपॉजिट विड्रॉ करे सब जनरल बॉडी के नहीं बगैर। नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। वो इस कौन बात बोले को- साहब? आप मीडिया में नहीं पूछे ना किसको भी। नहीं, आप लाए नहीं, नहीं, बराबर आप पूछे जब- साहब, नहीं जब करें। जिस वक्त जब भी तो ये बहुत सी चीजें हैं सब, उससे क्या होता, बाहर अगर गए तो चुपके हमारे लोगों को मैं ये उछालने का काम मैं नहीं ये करना बोलना चाह चाह- रहे, मैं ये हमारे बोलना को चाह चलाना रहा है। हूँ कि आपको जो है ना एक 700 से 800 या 1000 मेंबर अगर नए बनाए, आप फी मेंबर 1000 से 2000 करे तो कई पैसे जो है ना जमा होते, साहब, इससे जो है ना तमाम मसले हल होंगे। बोलिए कितने मेंबर बनाना बोलिए? आप जितने आपने 600 बनाइए, 800 बनाइए, 1000 2000 बनाइए, बनाइए। उसकी मियाद नहीं है, आप कितने भी बना सकते हैं। आप एक मेंबर अगर पहला नहीं बोलिए, मैं आप एक 2000 रुपये रखिए, 2000 रुपये रखिए। 2000 रुपये, जी जी 2000 रुपये एक मेंबर फीस देगा, मेंबरशिप जी। फीस, और वो मेंबर बन जाएगा। एक मतलब पैसा कलेक्ट होगा। देखिए, खर्च 2 तरह के होते हैं। एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, जो एक मतलब इन्वेस्ट करे, जैसे बिल्डिंग बना दे, इस पर सिर्फ रिपेयर करे, सिर्फ कुछ नहीं है। एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है जो हर महीना देना है। टीचरों असातिज़ा की तनख्वाह रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जो हर महीने के अख्ताम पर देना है। नहीं, वही करिए ना साहब। अरे सुनिए, आप मेरी बात, जी जी, चलिए ठीक बोलिए, है, आप ठीक क्या है। पूछना चाहते हैं, बोलिए। नहीं नहीं, आप हर महीने का करिए ना। आप कैसा करें बोलिए? हर महीने मेंबर्स के पास चलिए। 500 रुपए कलेक्ट करिए, किसके पास? मेंबर्स के पास हर महीने हमारे जनरल हर बॉडी महीना, में। हाँ, हर महीना। हर महीना हाँ जनरल बॉडी मीटिंग मेंबर से। बिल्कुल, क्योंकि अगर मिल्लत का इदारा आपको चलाना है। बार आपके मुंह से मैं बार बार सुन रहा हूँ, जी आप मिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए। जी, अगर हम मिल्लत रहते तो सोसाइटी की हालत ये नहीं होती थी। फिर क्या है? ये मिल्लत नहीं है, क्या है फिर? हाँ, हम हुजूम है, हम यानी झुंड है। झुंड है हम लोग। इसी वजह से अभी कॉलेज का, साइंस के कॉलेज का प्रपोजल की बात चल रही है। रहन रख दिए, गिरवी रख दिए, बेच दिए, ये तमाम चीजें कहाँ से निकले? ये मिल्लत क्या नहीं है। मिल्लत उन लोगों के मजमे को बोलते हैं जिनके अफकार एक हो, तामीरी हो। अफकार एक हो सकते हैं, हाँ, लेकिन तामीरी अफकार निकालिए आप। हाँ, 500 के करीब मेंबर हैं, किसके पास तामीरी अफकार लेकर बैठे हुए हैं? अगर उनके पास तामीरी अफकार है, अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे उनके पास है, तो उसका इजहार क्यों नहीं किया गया? 20-20 साल से मेंबर है। क्या, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी? आप जी भी बुला के राय मशवरा कर सकते हैं हाँ। सर। ये बात, हाँ, आप मुझे बोले, हाँ, मैं आपकी बात का खैर मुकदम करता हूँ। ये जीबी की बात इन्हीं 6 महीनों में क्यों उठ रही है? आप बोले नहीं, मैं अब आपको नहीं, मैं पूछूं। मानता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ कि पिछले जो है ना लोग नहीं सुना है, पिछली कमेटियां नहीं सुना है, पर आप इस वक्त जो है ना हालात ऐसे है कि आप जो है ना बुलाने पे मजबूर है, तो बुला के जो है ना आप राय मशवरा कर सकते हैं। हो गए ना? हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है, एकदम जंप मारकर छत पे नहीं चढ़ सकते हम लोग।
पहला क्या है कि सोसाइटी में जो बदहाली है, मुआशराती बदहाली है, मुआशी बदहाली है, दोनों चीज़ों से मुस्लिम कौम गुजर रही है। जूझ रही है। हाँ? आप ये बोलिए कि इधर के गड्ढे को भरने के लिए इधर गड्ढा खोदना पड़ रहा है, फिर इस गड्ढे को भरने के लिए इधर गड्ढा खोदना पड़ रहा है। इसके सिवा सोसाइटी में कोई कुछ नहीं करे। अब आप जैसे बोले कि मेंबरों से फीस लीजिए, मेंबरों से फीस की भी जरूरत नहीं, किसी से भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपके तय मुसलमाना ने रायचूर को एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप बुरा भी मत मानिएगा। ये मैं सिगरेट पीता हूँ, आपके सामने बोले ये मैं सिगरेट पीता हूँ, एक सिगरेट की कीमत है 10 रुपये, जो मुझे सिर्फ 5 मिनट का लुत्फ दे रहा है, सेहत की खराबी के साथ 5 पहनने का ये दे रहा है। 5 मिनट के लुत्फ के वास्ते मेरी सेहत में बर्बाद करे, इसके बावजूद पी रहा हूँ। मैं रायचूर के मुसलमानों से भी इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, भाई आप एक सिगरेट के पैसे निकाल कर सोसाइटी के लिए रखिए, पूरे रायचूर के मुसलमानों को बोल रहा हूँ। आप सिर्फ 500 मेंबर की बात मत कीजिए। अब आप अंदाजा लगाइए रायचूर में कितने मुस्लिम हैं। नहीं साहब, ये नहीं साहब, मैं अगर मेरी बात खत्म कर दिया तो आप मुझे पूछिए कितने लोग सिगरेट पीने वाले हैं, अंदाजा आप बोलिए, आप बोलिए। तकरीबन हो सकते हैं 20 से 25 30 हज़ार। 30,000 इंटू 10 कितने हो गए सर? 3 लाख रुपये हो गए। खत्म हो, सीधी सी बात करूँ मैं आपको। मैं ये NES के नाम पे एक सिगरेट रख दिया। अरे हम एक सिगरेट कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। आप पर 500 रुपये मुंह पे मारते मेंबर, हम इसके वास्ते मेंबर बने नहीं, पूछे हैं साहब, ऐसा मत बोलिए आप। 500 मत भी लीजिए तो नए मेंबर अगर आप 1000 मेंबर बनाए तो आप 2000 के हिसाब से कितने पैसे भी कितने हो गए बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं आप क्योंकि कम से कम 20 लाख रुपए, 2 लाख हो गए, 2 लाख 20 लाख रुपए, 20 लाख। एक मेंबर से कितने लेना? 2000 रुपए। 2000। कितने मेंबर है? 1000 मेंबर। अब फिलोक बोलिए। फिलहाल 400 के करीब है। 400 फिलोक की हालात ऐसे बन गए, लास्ट में जो है ना, लास्ट के 11 GB मेंबर है तक जो है ना नए मेंबर नहीं बनेंगे, ऐसे हालात दिख रहे हैं। हाँ। कई सालों से जो है ना नई मेंबर साजी नहीं हुई। नहीं, मेंबर साजने की गुफ्तगू कब से चल रही मानो, जिस वक्त से हम लोग खुशकिस्मती या बदकिस्मती से यहाँ पर आकर बैठे हैं, जब से मेंबरशिप की बात चल रही है। यही मीडिया, यही अवामुन्नास गुज़िश्ता 15 साल से इसी रायचूर में रहे, 50 मरतबा सड़क के सामने से पहुँच गुजरे, तो ये लोग जनरल बॉडी मेंबर्स के लिए पुरानी सोसाइटी हो या गुजरी हुई सोसाइटी हो, उनसे क्यों नहीं पूछे क्या हक नहीं था? नहीं, बराबर पूछे सब हाँ, उस वक्त। बोलिए। नहीं, उस वक्त हम ओवरऑली बराबर पूछे, ये बात और है। हाँ पूछे साहब, आप नहीं। लोग DC ऑफिस में पूछे, आप लोग रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी सोसाइटी में पूछे, बिल्कुल। आप लोगों को अल्लाह पर तौफीक में दिया, आकर ये सेक्रेटरी जो बराबर साहब आकर जो है ना यहाँ पे सेक्रेटरी साहब को पूछे, सदर क्या साहब को होना पूछे, हम कितने कोऑपरेटिव मतलब वहाँ पे पूछे, DC ऑफिस में भी जाकर पूछे पूछे। आप बोले एक बार भी पूछना होता साहब, 4 बार पूछना भी पूछना होता। देखिए तो वही नतीजे के लिए कोशिश करते हैं, तो नतीजा क्या निकल रहा है करेंगे आप साहब। कोशिश? जब एक से मतलब- कोशिश करें हम लोग। देखिए अब हम आकर इतने दिन हो गए, 5वां महीना चल रहा है जी। हाँ, तो आप अब तक ये 3 मरतबा पूछे। मैं सिर्फ आप तमाम लोगों से गुजारिश और रायचूर के तमाम अफवान से और मेंबरों से गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह पर तौफीक में दिया कि ये मुसलमानों का इदारा है, एक मरतबा कदम अंदर रखेंगे ये इदारा कैसा चल रहा है। आप टीचरों की तनख्वाह के बारे में बाद में बात करें। हमारे को नई मेंबर साजी बनाने से कोई हमारे को मतलब नहीं है हमको साहब। कोई कई तकलीफ लोग नहीं है। जो है ना इस इदारे को हमको कोई- अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, वो भी अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, मैं एक मेंबर साजी बनकर। तो चलिए, वो आप- मकसद से आपको पूछा हूँ, हमारा कोई जाति मकसद नहीं है। बिल्कुल बराबर। देखिए जहाँ पर तामीरी जहन होता है, तकरीबी जहन भी होता है। क्या मुतमईन है आप में से? जी जी बोलिए। जहाँ पर एक नंबर तामीरी जहन के साथ बनता है, एक नंबर तकरीबी जहन के साथ बनता है। अब हमारे पास मौजूदा सोसाइटी में जबकि POC कॉलेज की बात सिर्फ 11 मेंबरों में चल रही है और यादगीर के इदारे से चल रही है, ना कोई राइटिंग हुई ना कोई कुछ हुआ, सिर्फ कंडीशन
बाद में भाई तुम्हारे कंडीशन तुम दो, हमारे कंडीशन हम दे रहे हैं, ये कंडीशन जनरल बॉडी मीटिंग में रखेंगे। और साथ साथ ये भी बोले तमाम रायचूर के जो कॉलेजेस चला रहे हैं मुस्लिम इदारे, भाई हाँ, यहाँ पर पीयूसी कॉलेज खोलिए, आप हार्ट ऑफ द सिटी है, खोलिए। कोई आगे नहीं आया, चलिए एक साहब आ गए यादगीर से आ गए, आकर हमारे क्या कंडीशन है, उनकी क्या कंडीशन है, हम सिर्फ इलेक्टेड मेंबर हैं, पूरी क़ुव्वत नहीं हमारे पास। पूरी क़ुव्वत तो किसके पास है? जनरल बॉडी को है। अरे अभी कुछ मामला तय ही नहीं हुआ, वो लोगों से सिर्फ गुफ्तगू चल रही है। वफा उड़ गई कि सेक्रेटरी साहब जाकर रजिस्टर करा दिए। अब मेरे पास लोग आए थे, उनके साथ में सर फोड़ी कर आया हूँ। सेक्रेटरी साहब आपको सबूत देते, सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर साजिद या कुछ नाम बोले, उनके पास जाओ, आपके सेक्रेटरी साहब ने रजिस्ट्रेशन की कापियाँ लिख रहे थे, क्या जवाब दूँ बोले उनको? जबकि अभी यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है। हाँ, हमारे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो दोनों जनरल बॉडी मीटिंग में रखने के बाद जनरल बॉडी जो टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करेंगे वो उन पर भी लागू होंगी, तमाम सुसेट मेंबरों को मिलाकर हम लोगों पर भी लागू होंगी। चलिए ये तो मीटिंग के बाद तय करेंगे, लेकिन जहाँ तक रही मेंबर्स की बात, आप उसके ताल्लुक से चलिए। बात कर रहे थे। मेंबर आप भटका दिए जी। नहीं भटका नहीं, नहीं। मैं शैतान नहीं भटकाने के लिए, मैं ग्रामीणी बात बता रहा हूँ। मैं आप मुझे बोले मेंबर साजी, मेंबर साजी के लिए हमारे पास बैलाज में कंडीशन क्या है आप बताइए। आप बताइए। बोलो। मेंबर को उर्दू आना, उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना जरूरी है। अब मौजूदा 500 मेंबर में से जितने भी मेंबर हैं उसमें से कितने मेंबरों को उर्दू आती है? आप आकर एज ए रिपोर्टर। बिल्कुल आप अच्छा बात बोले सदर साहब। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, उस वक्त आप मेंबर थे और कई ओहदों में भी रह चुके हैं, आप क्यों आवाज नहीं ऑब्जेक्शन उठाते? क्यों नहीं? रिकॉर्ड में करा हूं, ऑफिस के प्रोसीडिंग। कई दिनों से हमें भी तकलीफ होती कि यहाँ पे कई उर्दूदार नहीं है, किसी को उर्दू नहीं आता, कई बड़े बड़े ओहदों पे भी रह चुके हैं। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, इसके बावजूद भी उन लोगों को यहाँ पे मेंबर साजी दी गई, मेंबर बनाया गया, मगर आप लोगों का जो है ना फरीजा बनता है कि आप लोग आवाज नहीं उठाए। ये आप सुनी बात कर रहे हैं। और एक बड़ा सवाल नहीं उर्दू सुन लीजिए आप, ताकि आपको मैं अगर मुतमईन कर सका तो रायचूर के बहुत सारे तबके को मुतमईन करे साहब। आपके हाथ में फॉर्म 10 दे दिए, आपके हाथ में फॉर्म 10 दे दिए, ये जितने भी मेंबर हैं समझे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर 11 मेंबरों के हाथ में 10 फॉर्म दे दिए, 110 फॉर्म हो गए। उसके बाद ये निगरानी नहीं की गई कि 10 मेंबर आप लिए, 10 मेंबर आप बनाए, 10 मेंबर आप बनाए, वो बुनियादी जरूरत को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके रिश्तेदार है, आप बना ले, आपके रिश्तेदार है, आप बना ले, मेरे रिश्तेदार है, मैं बना लिया। उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हाँ ये बोलिए, एक्शन कौन लेना? आप लोगों को आवाज उठाना था सर। मैं आवाज उठाया, उनके प्रोसीडिंग्स के अंदर है, पुराने प्रोसीडिंग्स निकाले कैसा बनाए। उसके बाद फिर आप 2098 को बनाए थे, वो मेंबर लिस्ट आज भी वहां पर शिफा मेडिकल के ऊपर एक कंप्यूटर का सेंटर होता था, जाइए अगर वो किसी को पहचान तो 600 लोगों की मेंबरशिप वहां पर उसी है आज भी। उसमें हम भी है भाई कई उर्दूदार उस वक्त जो है ना, हाँ। 2003 की बात बता रहा हूँ, 2003 या 1 की बात बता रहा हूँ, कई जो है ना लोग मेंबर साजी के लिए थे, चलिए, रुकाया गया। बताओ। ये आपसी इख्तिलाफात की वजह से रुकाया गया। आपसी इख्तिलाफ फिर देखिए, नहीं, अगर उसमें हम- आपसी इख्तिलाफात थे सब, ग्रुपबंदी। बाजू रख देंगे। नहीं खैर सब जो जिनको भी उर्दू नहीं आ रहा, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनके लिए अब आप मौजूदा कमेटी कोई एक्शन क्यों करेंगे नहीं? इंशाल्लाह, हाँ? इंशाल्लाह जरूर और करेंगे। इस और वक्त नए मेंबर्स आप नए मेंबर्स आप ले रहे हैं, नहीं तो नए उनका मेंबर्स होना के लिए जरूरी भी है। आप अप्रोच बराबर करिए। करेंगे। कब कर रहे हो? है किसी चीज का मैं कोई वक्त का ये नहीं हूँ, वक्त मेरा पाबंद नहीं, मैं वक्त का पाबंद यानी आपके पीरियड में होगा। इंशाल्लाह। हाँ इसी साल करिए, हाँ। इसी साल करिए। कल ही इंटू में बोला हूँ इसी साल करने वाला हूँ, कट करने वाला वो कट कर देंगे। और उर्दूदार होना जरूरी है। जबकि कंडीशन है,
ये नहीं, मेरा आप पहला- जब भी नए मेंबर्स बनाना आपको चाह रहे हैं या जब भी तो नए आप- मेंबर्स बनेंगे आप तो मेरे आप साथ- मीडिया में दीजिए या बराबर देते आप हैं। नोटिफिकेशन लगाइए। ये हम पर हमें अखलाकी जिम्मेदारी है। कॉलेज की बात चल रही कॉलेज के नहीं, तरफ सर मैं देखिए मेंबर्स का मैं बोलता हूँ और एक बात कुछ चेंज कर दिए मेंबर सर, ये होने वाले हैं और नए मेंबर सोसाइटी के बैलास के तहत बनाए जाएंगे। किधर से किधर से जनरल बॉडी में डिस्कस करेंगे सर वो और मैटर वो हमारे को मेंबर इख्तियार नहीं है उनसे बात करेंगे वो मेंबर जो रहेंगे माजरत के साथ- के लिए रहेंगे। सर जनरल बॉडी में डिस्कस करेंगे पीछे अब को बोल रहा हूँ मैं। मसला जी, वो बोल रहे हैं बार बार ये मेंबर्स का देखिए साहब मेंबर्स आने से बॉडी को जो है पता होगा तरक्की करेंगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा बहुत तो कहूंगा ना अच्छा, सर। देखिए सुनिए ये उर्दू हमारी मादरी जबान है हमारे को सीखना कुरान का तर्जुमा उर्दू में है और वो चीज़ उर्दू में लिटरेचर है इस्लाम का पूरा लिटरेचर उर्दू में है तो ये हमारी मादरी जबान हिंदुस्तान वालों की है तो इसको तो हमारे को छोड़ना नहीं है तो वो जो हम कोशिश करना है करेंगे साहब आप लोगों का भी साथ होना अवाम का भी साथ होना लोग भी एडमिशन कराना उर्दू सिखाना हमारे बच्चों को एक से सबसे चार पहले क्लास तो सब जो मौजूदा मेंबर्स है उनके खानदान में उनके रिश्तेदारों में एडमिशन लीजिए आप। क्योंकि जब उनके जो मेंबर्स के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे तो बाहर के लोग कैसा मेरा पढ़ेंगे बच्चा तो- सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमटेक है हाँ? नया मदरसा का प्रोडक्ट है। नहीं उनके भी बच्चों को जो मेंबर्स है ऑलरेडी उनके खानदान वालों को उनके घर वाले बच्चे मैं बहुत सारे मेंबर्स जानता हूँ जिनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे सही है साहब देखो इसके वास्ते क्या करें कोई भी नहीं पढ़ रहा नहीं अब देखो साहब इसका एक मसला बताता हूँ मैं हल मैं बोलता हूँ। अभी कैसा है साहब आज के माहौल में पहले के जो उर्दू टीचर्स थे उर्दू जो पढ़ाए जो पढ़े बच्चे अच्छे से अच्छे पोस्टों में इंग्लिश पढ़ के IAS KS अफसर तक भी बने तो वो अलग था आज के डेट में क्या है कोई माँ बाप भी जो है उर्दू में एडमिशन कराना नहीं चाह रहे ऐसी जगह करा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश भी रहना उर्दू भी रहना जैसा कि लिटिल जेम्स है या आपका क्रिसेंट स्कूल है या कोई और इदारा समझिए अल करीम है अब जो खोले तो उन्होंने उर्दू मीडियम नहीं खोले खाली उर्दू मीडियम से जो है होने वाला नहीं है तो उर्दू मीडियम अपनी जगह रहेगा आप भी कायम इंग्लिश- उसको इंग्लिश कोशिश लगी है, करिए आप भी आप। तो इंग्लिश मीडियम करके उसमें उर्दू एक सब्जेक्ट दीनियात कन्नड़ा इंग्लिश के ऊपर जोर देंगे ये अब नेक्स्ट प्रपोजल वो है साहब उसकी वजह से बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे लड़कों को नहीं ला सकते लड़कियों के लिए कर सकते जैसा कि सदर साहब कल इंटरव्यू में बोले यल शेप में जो जगह है वो जगह पे इंग्लिश मीडियम 1 to 10 फॉर गर्ल्स अब जो नहीं है हमारे पास वो इरादा है अब ये कुछ खाली जो है ला को पढ़ाने के वास्ते करने गए तो इतना मसला आया अब बिल्डिंग बनाना चालू करे तो क्या क्या मसाइल पैदा करते क्या करते कहाँ से लाए कौन कितना खाया क्या है यही चलते गया सो है नहीं ट्रांसपेरेंसी है तो कोई सवाल क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी से करेंगे? रहती साहब ट्रांसपेरेंसी से रहती मगर क्या है आज HK सोसाइटी है जस्टिस शिवराज पाटिल है बेस्ट कॉलेज है प्रमाणा चल रहा आपका जो है चैतन्य चल रहा रेस चल रहा कभी आप मीडिया में देखे LBD कॉलेज BRB कॉलेज आज कभी तक तो पेपर में आया या कोई नहीं जो भी इसमें आया कहीं भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं है सब यहाँ कोई पैसा नहीं है ना प्रॉपर्टी है ना लूट मार कर को कोई जा भी सकता ग्रुपिज्म तो है सर नहीं हाँ ये कई को वास्ते कर रहे हैं ये सियासतदान कर रहे हैं चंद लोग कर रहे हैं पूरे नहीं है मैं बोलता हूँ GP मेंबर्स हमारे बहुत अच्छे हैं कोई भी खराब नहीं है मगर चंद लोग इसको खराब करना चाह रहे हैं अच्छे हमारे मेंबर्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे सर क्या अच्छी बात सब है वो मसला मैं नहीं बोल रहा हूँ अब जो काम करने को हम निकले PU नहीं कॉलेज, जब आप उसको रोक रहे समझ उसका जवाब इदारे को आगे बढ़ाने की नियत रख रहे हैं, तो खुद भी सब आज के माहौल में आपको कन्नड़ा भी सीखना पड़ेगा इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा 100% सीखना तो पड़ेगा। उसके वास्ते क्या है हमारे को जो है इंग्लिश मीडियम भी खोलना पड़ेगा तो उसके वास्ते कोशिश है वो बिल्डिंग के वास्ते वो बिल्डिंग में हम चला नहीं सकते गिरने कोई अब तक 25-30 साल से वसीत पड़े हुआ है तो यहाँ पे जो है खोले तो इंशाअल्लाह लड़कियों के लिए पहले कोशिश कर रहे ताकि कोई एजुकेशन में नहीं जाना लड़कों को कहीं भी है जाते इंग्लिश में खासकर लड़कियों के लिए वो PU कॉलेज भी जो साइंस है वो लड़कियों का है वो मकसद से हमारा विजन था अब उसके पीछे जो बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपया चाहिए उसके लिए कोशिश कर रहे क्या करना कैसा लाना कैसा बनाना वो भी चल रहा और डोनर्स के लिए भी मैं बोलता हूँ अगर कोई भी रायचूर में जैसे कि साहिब इस्तात है तो सामने आन दे एक एक रूम की जिम्मेदारी लेंगे
उनके कोई मरहूम इनके नाम से है या किसी के नाम से भी रहा, जैसा BRB LVD कॉलेज में ग्रेनेड में लिखे हुआ है डोनेटेड बाई सो एंड सो, वो भी करेंगे। नहीं कुछ रकम देना चाह रहे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग भी डालेंगे, ऐसा नहीं है, हम भी साहब इस्तात है, हम भी डालते, हम नहीं डाल के खाली लोगों से नहीं मांगते, इंशाअल्लाह हम भी करेंगे, उसकी कोशिश है। अगर गवर्नमेंट से नहीं हुआ एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट एडेड स्कूलों को बंद कर दी गवर्नमेंट, मालूम हुआ जब हम इलेक्शन लड़े थे तो डेरे समझे थे, वो अब नहीं है बोल रहे, कोशिश करेंगे। परसों तनवीर सेठ भी आए थे, हमारे शालम भाई भी थे, रवि बोसराज भी थे, उनको भी बोले हम, तो उन्होंने क्या बोले, आप लोगों क्या है अपना लेके आओ, देखेंगे बोल के बोले। तो पूरी उम्मीद उनसे नहीं है और नाउमीदी भी नहीं है, उनसे कोशिश करना है तो उनसे करेंगे, या तो हम अपनी जाती तौर पर रेचुर में करेंगे। यादगिरी का जो आया वो कंस्ट्रक्शन के लिए, उनका बिल्डिंग कंडीशन कंस्ट्रक्शन फंड के लिए करना उनका इरादा है। अब जो जिक्र करें वालों का कंडीशन आएगा वो कंडीशन हमको पूछे तो हम कंडीशन बनाकर देने से पहले ये निकल गया कि हम रहन लगे, गिरवी रखी। अब जो इतना पैसा यादगिरी वाले लगा रहे हैं 40-45 लाख जो भी है, अब उनको क्या फायदा है उससे? फायदा क्या है साहब, वो इंस्टीट्यूशन जो है 10 साल तक चलाना पड़ता है, शुरू के 4-5 साल से उनको कुछ भी नहीं निकलता, तो 5-10 क्योंकि साल के फीस भी बाद कम रखते हो। 5-10 साल के बाद खून चूसते बोले ऐसी बात है, जैसा आम आज जो संस्था वाला आपका था। छोड़ो सब खून चूसे बोले, क्या बात है नहीं, आपको नहीं, बोलने का? देखो, किसका खून चूसे सब? आपका क्या मशवरा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। नहीं, आपका क्या मशवरा है? नहीं, तो क्या लोग फीस बढ़ाएंगे, क्या डोनेशन बढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे, फिर पैसा कैसे सब नहीं? देखिए, मैं बोलता हूँ, जस्टिस शिवराज पाटिल में 2 लाख देके मुसलमान लड़कियां पढ़ रही, शाहीन कॉलेज में 1 लाख 1.5 लाख दे रही, वहाँ क्वेश्चन कर रहे क्या खून चूस रहे क्या हम? नहीं, आप बैठे, आपके पास तो आपसे बोलिए सवाल आप करें। मेरे, बैठे, नहीं, आपके सुनिए, पास तो अलकरीम। आपसे प्राइवेट सवाल इदारे करें। हैं। नहीं साहब, अलकरीम है, बैठे, आपके अल पास तो करीम, आपसे सब सवाल अल करीम करें। ले रहे हैं ना अगर सब। वहाँ बैठेंगे तो वहाँ सवाल करेंगे। नहीं पूछ रहे साहब, नहीं, वहाँ 2 आपसे लाख से वो सवाल करें। तैयार है या चंद हजारों में लेके फीस, जब अपनी बच्चियां पढ़ रही है, यहाँ माहौल पर अच्छा जो है, फीस दी जाएगी किसी बोलिए। कॉलेज की फीस से कम रहेगी, हाँ बस इतना ही, सिंपल सी बात। नहीं, वो फीस का ये चीज़ नहीं नहीं मेंशन नहीं करना। मेंशन, देखिए, वो आपने बात फीस बोल का दी, वो चीज़ ना, मेंशन करना। आपको अच्छी पढ़ाई बनना, हाँ। आपको डॉक्टर्स बनाना है, इंजीनियर्स बनाना है, आपके बच्चियों को और मेरे बच्चियों को हम सब को एजुकेशन में भेज रहे आप लाखों रुपए देके। यहाँ आपको जो है पर्दे का इंतजाम है, बुरखे से आते लड़कियां, फीस आपको लाखों तो लेने का सवाल ही नहीं है, वो तो अलग बात है। आप जो सोच रहे वो सोच मत रखिए मेहरबानी करके। क्यों? आप ये सोचिए कि हमारे बच्चियां पर्दे में हिफाजत से जो बिगड़ रहा माशरा, उससे बच के जो है डॉक्टर इंजीनियर बन के बड़े बड़े कॉलेजेस को या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस मिलेंगे, वो सोचिए आप। बिल्कुल। क्या 2 लाख तो 10 डोनेशन तो कोई देता नहीं, हम लेते नहीं, 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 वो वो- 10 साल के बाद जब वो तो छोड़िए, आजकल माँ बाप जो है वो एक टाइम का खाना नहीं खाना मंजूर कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, क्या फीस की वो क्या सब मसला ये नहीं है। ऑटो वाला। नहीं नहीं, मैं ये घाटो वाला 1.5 लाख अपनी बच्ची को कॉन्वेंट स्कूल में जो एडमिशन कराने मेरे पास आया। 100% दे रहा, लेकिन वही तो आज ये सोचो आप, नहीं, वही आप ऐसा कि कोई खून चूस रहे बोले, वहां नहीं चूस रहे, नहीं, कौन नहीं। भी खून नहीं चूसता साहब। एजुकेशन देना है बोले तो आज के डेट में अच्छे लेक्चरर्स लाना है बोले तो आपको पैसा लेकर ही लाना नहीं, पड़ेगा। वही ऑटो कोई भी जो है लाख को जो है हाथ से डालता क्या? कोई बोलिए भी आप। आदमी जो पैसा लगा रहा तो अपने तो फायदे बात के नहीं लिए है लगा ना। रहा, नहीं, अपने बिल्कुल, फायदे के लिए बिल्कुल। पैसा लगा नहीं, रहा। आप तो हमारे को फायदा क्या हो रहा साहब, वो देखो आप। सब आप हमारे को फायदा PU कॉलेज शुरू हो रहा, जो अंदर धूल में पड़े हुआ पेपर, नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्डिंग धूल में पड़ी हुई है, वो शुरू हो रही, एक माहौल बनता, दूसरे बच्चों को इससे जो है एक इंतजाम बढ़ता कि जो है हम भी PUC क्यों नहीं करना। यानी आप ये बात बोलना चाह रहे कि वो जो ऑटो वाले का बच्चा है कल यहाँ पर पढ़ता या उनकी बच्ची यहाँ पर पढ़ती, वो आपका इदारा साहब, जो माँ बाप अपने बच्चियों को हिफाजत से देखना चाह रहे, अच्छी पढ़ाई चाह रहे, अच्छी पढ़ाई के साथ बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, कोचिंग के साथ अच्छा अगर चाह रहे तो वो लोग लाके एडमिशन करा सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल साइंस और एक बात साइंस पढ़ाना सब आसान नहीं है, वो आप लोग education- आपको मालूम होगा साहब, आप पूछ ले सकते साइंस कॉलेज चलाने का, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए अपने तौर पे क्या खर्चा आता अच्छे लेक्चरर्स का। आज जो चला रहे डिग्री कॉलेजेस, PU कॉलेज, आर्ट्स कॉमर्स, वो लोगों से आप पूछिए क्यों नहीं खोल रहे साहब साइंस बोले तो सब उतने हम वो लेक्चरर्स को ला नहीं सकते हो वैसे वैसे काबिल, और वो कोचिंग दे नहीं सकते, दुनिया का जो है एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हम नहीं चला रहे बोले। प्राइवेट लोग ही चलाना मुश्किल है, तो ये तो सोसाइटी में जो है एग्जिस्टिंग सैलरीज देने से महीने को लेकर 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है, वही है। और बहुत से काम बाकी है, वो जैसा कि छोटे मोटे रिपेयर्स भी है जो अप टू डेट करना है, टपक रास हो, गिर्रेस हो, साफ सफाई के,
ऐसे बहुत सी आपको- चीजें हैं। तो आपकी पहले कितने क्या साल है, के लिए अब रहेगी? एक आ रहा इदारा 9 साल है, 9 साल। सैंक्शन है साहब, तो क्या 9 साल के लिए वो लोग कुछ किराया देंगे आपको? कहाँ किराया? अभी वो अभी कंडीशंस नहीं हुई उसके चल रहा है साहब, डिस्कशन चल रहा। वो भी जनरल बॉडी के सामने जैसा सदर साहब बोले लेंगे। अगर कोई रायचूर के लोग अगर वो कंडीशंस को मानते हैं तो करेंगे, खुशी की बात है। नहीं, और एकेडमिक एक्सपीरियंस होना, ऐसे लोगों को चुपके लाके जो है उनको हम नहीं दे सकते। जो ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड में है, जिनका अपना कोई इदारा चल रहा है, तो वैसी कोई सोसाइटी, रायचूर की सोसाइटी अगर आगे आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहला प्रेफरेंस उनको देंगे। उनका बैकग्राउंड देखा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, ये सब साइंस बोलिए, साइंस का ही सही बोलते सही हैं। सही बात है। बात साइंस की ही चल रही है, बात आर्ट्स की हम ही साइंस चल नहीं रही करा सकते, नहीं चला रायचूर वाले सकते। अगर आगे आए तो फर्स्ट उनको मौका दिया है। जाएगा। फर्स्ट मौका दिया जाएगा। शर्त यह है कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होना। कंडीशंस जनरल बॉडी और हमारे हो सकता जो है भी है, कि 40 लोग जमा हो जाए, 10-10 लाख रुपए जमा करें, ये लोग सब 40 लाख रुपए लो। अब ये 9 साल का अरसा जब गुजरेगा, क्या वो लैब वगैरह सब वो लोग लेके जाना साथ में, क्या छोड़ कर जाना? सब ये लॉन्ग टर्म में चलाने का इरादा है। तो ले जाने की बात कि जब तक हम जिंदा रहते नहीं रहते ना, नहीं, तो आपको पेपर वर्क तो करना बात पड़ेगा बोल ना। रहा हूं। नहीं, मैं 9 जिंदा साल रहते मरते वो अपनी जगह। नहीं, नहीं, सुनो, कंडीशंस आप नहीं रहेंगे तो कोई और आएगा। कोई और आता है, 2 साल के बाद कोई और आ सकता है, 3 साल के बाद कोई और आ सकता है, कोई भी चला। अब आप अपनी जिम्मेदारी पे दे रहे हैं, तो जब जाते वक्त क्या वो लोग, हाँ जी बोल। जिम्मेदारी क्या है सर? 9 साल का जो पीरियड जो रखे, हम 10 पूछे तो हम 9 बोले तो 10, जो भी है, एक इदारे को सेटल होने टाइम लगता है। कौन सा भी खोलो आप, एक स्कूल 1 to 10 जाने 10 साल लगते हैं। तो वैसे ही जो है इनको भी सेटल होने, बच्चे आने, वो देखने, पढ़ के जब निकलेंगे तो जब मालूम होगा कि भाई क्या स्टैंडर्ड है, तब एडमिशन्स बढ़ेंगे। वो सब चीज़ें हैं, सब बेंचा है या डिस्कस है, लूज मटेरियल जो भी है, वो तो जो है उनकी प्रॉपर्टी रहेंगी, उन्होंने खरीद के लेंगे, वो तो हमारा नहीं है। बिल्डिंग को जो भी काम करेंगे वो हमारे को असेट रहेगा। अगर उन्होंने चाहे 10 साल के बाद भी नहीं साहब हम चलाते, उम्मीद यह रख रहा हूं मैं आने वाले दिनों में उससे दूसरे इदारे भी जो है हमारे तरक्की करेंगे। नहीं बिल्कुल, यह उम्मीद रख रहा नहीं, हूँ। वो- अल्लाह से जो है अच्छी उम्मीद रखना है, ना उम्मीद होने का कहीं भी नहीं है। तो कुछ उम्मीद लेके आगे बढ़े। अगर सब साथ दिए, माहौल बना, तो ही सामने वाला आता सब। नहीं, कोशिश आप भी कौन भी करना, जो है कोशिश पैसे डाल के positive होना। डराए धमकाए, तो आप अगर पैसे डाल रहे, मैं आपको कल बोला, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सब आप आओ खोलो, कैसा खोलते तुम देखता हूं मैं, तुम्हारे पास तुम कैसा आते, अंदर कैसा कदम रखते, आप कहीं बुलाते सब उतना, आपको क्या जरूरत है? तो ऐसे हालात से मैं मेहरबानी करके मैं हमारे जो भी मेंबर्स क्या हैं, सिर्फ जो भी लोग अब सिर्फ इसको आड़े आ रहे, सिर्फ आप किराया यहाँ तय सब कर रहे हैं या discuss करो एडवांस के ना। तौर पे भी कुछ ले रहे हैं? नहीं, अभी बात अभी बात के नहीं बारे में हुई। बात कुछ नहीं हुई। तय नहीं। अभी किराए पर ही तय नहीं बात। नहीं, आपको तमाम चीजें होने के बाद आप जनरल बॉडी मीटिंग बुला के जो है ना उस पर तय करेंगे। ओके। अब ओवरऑल बात ये इतनी है कि नए मेंबर्स बनाना है या नए एडमिशन्स लाना है, जो बची कुछ सैलरीज है उनका भी पेमेंट करना है। 40 की बात जनरल बॉडी में नहीं नहीं, ना, नहीं, सब जनरल बॉडी में जो नहीं। जनरल बॉडी में जो सोचा जाएगा। नहीं था, था, नहीं, था, अभी वो जो सवाल था। मेन मुद्दे है, क्योंकि कौन नहीं दिए क्या है सब बोलेंगे, जनरल बॉडी अब रखना ही पड़ता है। हाँ, क्यू हाँ, कॉलेज के नहीं, लिए भी वही। वो भी रखेंगे उसमें। नए एडमिशन अब- नहीं, आप जैसा बोले कि एक मशवरा दिए, हाँ। एक मेंबर में 500 रुपए दिए तो उनकी सैलरी होती, वो भी उसमें डिस्कस होता। हाँ, discuss आप लोग भी करो। मीडिया को भी हाँ, बुलाते जब हाँ, जब लाइए हाँ, आप मीडिया लाइए, से सामने है। सामने आपको बात भी करिए। और एक सर, अब जो नए मेंबर भी पोस्टर्स, सामने रहते हैं। नए पोस्टर्स, टीचर पोस्टर्स के वास्ते हैं, आप गवर्नमेंट को कितने अप्लाई करें यहाँ पे, यहाँ से तकरीबन 8 से 10 टोटल लेक्चरर टीचर्स वगैरह सब मिला कितने, 10 करें? 2015 से जो पोस्ट खाली है हाँ अंदर सर, इसके अंदर के अंदर वो Before। हाँ 2000 हाई स्कूल और पीयूसी हाई स्कूल और पीयूसी के नहीं अप्रूवल के लिए भेजे, हाँ अप्रोच कन्फर्म नहीं करे सब, हाँ। कल अप्रूवल होना ना पहले। नहीं, स्ट्रेंथ एलिजिबल है क्या? है स्ट्रेंथ चंद हम जितने दिए उतने एलिजिबिलिटी नहीं आ सकती, थोड़े कम होंगे हाँ पोस्ट। वो कब मालूम होगा? फाइल को हम कोशिश करके जहां तक हम करना चाह रहे ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश में है, ताकि कम से कम 50% स्टाफ तो रेगुलर होना। अब 50 एक मिनिमम, पेपर नहीं था, एक मिनिमम पेपर कितने, नहीं मिनिमम कितने टीचर्स अपॉइंट होंगे यहाँ पे आप गवर्नमेंट से? सोचो एक पेपर नहीं है, उसके पूरे जमाने को 3-4 महीने झटक झटक और लगा रहे हैं। हम्म, क्योंकि 20 साल पहले रिटायर हुए, 10 साल पहले रिटायर हुए, कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से। इसमें कोई हमारा मकसद नहीं है, कोई सियासी माइलेज लेना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आज भी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे जीबी मेंबर्स हो या अवाम से, यहाँ पे चैनल पे, कोई भी इसको सियासी मकसद से मत बोलिए मेहरबानी करके। मैं इलेक्शन से पहले भी बोला ये बात, क्यों? ये देखो आप
पूरा डूबरा, इसको बचाओ। आप आओ साथ में, आप हमारे खिलाफ हारो जी तो वो नहीं है मसला। आज मैं नहीं रहूंगा, कल मैं नहीं रहूंगा, इदारा रहना। एक उर्दू का स्कूल बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट के, वो कोशिश भी जारी है, वो नहीं बंद होना। आखिरी सवाल पूछता हूँ साहब कि जिस वक्त इलेक्शन में, आपके इलेक्शन में हम साहब भी बोले थे कि हमारी गवर्नमेंट है, आपको गवर्नमेंट से जो भी फंड हो बिल्डिंग के लिए वो दिलाएंगे बोल के बोले थे। क्या आप उनको राब्ता करें साहब। और उसकी कोशिशें जारी है? जारी है। बीच में इलेक्शन आया, 1 महीना 1.5 महीना गया, कोड ऑफ कंडक्ट आया, जिसकी वजह से वो फाइल्स भी रुके हुए हैं। वो भी सुना रहा हूँ आपको ऑफिस में। अब ये पीरियड में जो है कोई ऑर्डर्स नहीं होते, तो 7 तारीख के बाद ये जो भी है अगर हुआ तो आपका कोशिश है साहब जो है ना। अब देखिए, जो मैं पहले कोशिश हल हो जाता। मैं ये बताना चाह रहा है साहब, अगर नहीं होने की सूरत में रईचूर के अवाम के पास जो भी अहल खैर हजरात देना चाह रहे हैं उनको पकड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे साहब। ओके। इस वक्त हर कोई बोल रहा क्या भी फोन करके ऐसा आया ना, बेच रहे कहते ना। हम मेरे को नहीं करे, मेरे को सिर्फ कौन करे, हारिस सिद्दीकी करे। और उनको मैं जवाब दिया, वो मुतमईन हुए या नहीं हुए वो नहीं मालूम। मैं 8 दिन के बाद आता हूँ साजिद भाई, आके बैठ के बात करेंगे, आप मशवरा करके करो जो भी करें। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि बाहर जो है हवा फैला के मीडिया में देके बच्चों का नुकसान मत करिए। आज साजिद का या सैफुद्दीन साहब का नुकसान नहीं होगा। आप जो है, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, ये सफाई देने के लिए आप इंटरेस्ट से आए था, कोई इसमें आपका मकसद नहीं है। आप ये चाह रहे थे कि जो है इदारा कायम रहना, और इनका क्या है, क्या है सही। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इसको खूब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आने के वास्ते जो है आप अपने तौर पे एज ए एंकर बोलिए उर्दू के लिए, और अच्छे बच्चे आंदे, ऐसा नहीं है बेकार बच्चे आके एडमिशन कराना, ये दिमाग से चले जाना है। अच्छे मार्केट, हमारा भी यही सजेशन है। तो बिल्डिंग होना साहब, उसके वास्ते आजकल अच्छा होना, माहौल भी होना। आप, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं वैसी बिल्डिंग में आपको जाको कौन एडमिशन कराता। हम कोशिश अब वही कर रहे, चल रहा, बातचीत चल रही। अगर नहीं हुआ रईचूर के अवाम के पास जाएंगे, जाके डोनेशन लेके बिल्डिंग तामीर करने का नेक्स्ट स्टेप वही है सब। ये पीयूसी कॉलेज तो कर रहे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है फर्स्ट, वो यहाँ पे लेडीज लड़कियों के लिए इंग्लिश मीडियम, कोई एजुकेशन में नहीं जाना, हमारा मकसद वो है बस, आखिर फर्स्ट वो है। आखिर में आवाम साथ है, आवाम अगर ऐसे इदारे चल रहे तो आवाम पीछे नहीं हटती। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके चैनल के जरिए से, मेहरबानी करके रईचूर के जो भी साहिब इस्तिताअत जो कर सकते और कर रहे, दूसरे इदारों को कर रहे, प्राइवेट बना रहे, सब बना रहे, यहां भी करिए। ऐसा नहीं है हम भी करते, हमारी तरफ से इंशाल्लाह जब काम होगा, शुरू होगा, बिस्मिल्लाह बोल के हम भी करते। तो कुछ एक रकम जमा होना, एक बड़ा अमाउंट जमा हुआ तो ऐसा काम शुरू हो सकता है। एक आदमी से नहीं हो सकता, वो भी बोल रहा हूं। अगर प्राइवेट कर रहे, गवर्नमेंट से अगर हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, अभी बहुत है काम। वो बिल्डिंग को फिर रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते, नए मदरसे को तोड़ के बॉयज स्कूल कर सकते, वहां इंग्लिश भी कर सकते, उर्दू भी कर सकते। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, काम तो बहुत तो हमारा एम है, अगर गवर्नमेंट से हुआ तो गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे, नहीं हुआ हम खुद से करते, डोर टू डोर जाएंगे, जिसके पास भी जो भी करना चाह रहे या दे सकते देते लोग। परसों औकाफ को करे रईचूर में, हमारे बशीरुद्दीन साहब, असलम भाई, उन्होंने मिलकर चंदा करके एक औकाफ हॉस्पिटल बनाए। तो ऐसा नहीं है बोल के नहीं है, हम वेट कर रहे किस तरीके से करना, क्या करना। अभी इंशाल्लाह अभी ये आने वाले दिनों में ये एडमिशन का चल रहा, एडमिशन ज्यादा बढ़ाने का चल रहा है, ये होते ही एकेडमिक शुरू होते ही वो काम के वास्ते में भी इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। को एजुकेशन के मुज़ीर असरात सारा स्टेट, सारे दुनिया देख रही है, मिलकर, और लेडीज और जेंट्स मिलकर जो पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या क्या हालात, क्या क्या गुल छर्रे उड़ा रहे हैं वो देख रहे हैं। उसके बावजूद हमारा इदारा खालिसतन गर्ल्स लड़कियों के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमारा ताउन कीजिए, बच्चियों को पर्दे के हिफाजत के अंदर तालीम देना हमारा मकसद है। आप भिजाइए, आप इसको उजागर कीजिए कि ये खालिस लड़कियों का है, कोई एजुकेशन का नहीं है। कोई एजुकेशन में आप एक बोले जुमला
खून चूसते हैं। कोई भी आदमी कुछ पैसे लगाता है तो आने वाले लंबे समय के बाद उससे कुछ तो फायदा हासिल करना चाहता है। सभा स्कूल वाले या और स्कूल वाले फ्री नहीं कर रहे हैं, कोई भी इदारा फ्री नहीं कर रहा सिवाय सोसाइटी के। तो कर रहे हैं, करने के बाद हमारे को उसके असरात मिलेंगे। हमारे मुस्लिम बच्चों को, शहर के बच्चों को कुछ तो फायदा होगा। 2-2 लाख रुपए वहां पे डोनेशन दे रहे हैं, या कम से कम डोनेशन पे इंशाल्लाह वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोगों से गुजारिश और है एक आपको कि ताउन करें। आप तो ये बोल रहे हैं, आप तो वो भी खून चूस रहे हैं, तो हम भी खून चूस। बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे काबिल बनकर निकलेंगे। इसके लिए ताउन कीजिए बोल रहा हूं मैं। खून चूसने का मसला नहीं है। नहीं, जैसा आप बोले दूसरे नहीं, आपके सवाल पर बोला मैं। नहीं, जैसा वो आप खून चूस रहे हो, आप भी बोलकर वो ज्यादा तो आपके चूस रहे, जवाब आप में कम बोला चूस मैं। रहे। सुनिए हाँ। सर, आपके अगर जवाब वो- में बोला मैं वो। सुनिएगा, अगर वो लोग फीस ना ले तो अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसा देंगे? हाँ? कॉलेज का मेंटेनेंस कैसा करेंगे? अनएडेड है, एड नहीं है। आप बोलिए, उनको तो पैसे यहीं से निकालना पड़ेगा। वो केमिकल लाना पड़ेगा, बड़ा चीज लाना पड़ेगा। बोलिए, हाँ? जब एक टीचर की एक लेक्चर पीयूसी के लेक्चर की तनख्वाह 60 से 70 हजार रुपये निकालना है, 6 सब्जेक्ट है, हाँ, उनको निकालना है, पूरा महीने का खर्चा करीब 4 लाख रुपए होता है। करीब 4 लाख रुपए होता है। स्टाफ सैलरी पर बोलो, दूसरे एक्सपेंडिचर नहीं बोलो। इतना करने के बाद उनके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है नोटों का, उन्होंने भी तो यहीं से निकालेंगे। हम उन पर खतखन ये लगाएंगे कि भाई वहां पर इतने पैसे ले रहे, तुमको हम उससे ज्यादा पैसे बोलकर परमिशन नहीं दे। तुम हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से तुम्हारा रिक्वायरमेंट कितना है, तुम्हारा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर 1 साल का कितना है, और तुम फीस कितनी जमा कर रहे ये हैं, बेहतर। हाँ, ये देखिए। ये बेहतर। अभी कुछ तय नहीं ये हुआ, बेहतर। चल कोई रहा तय है। ही नहीं हुआ। हाँ, सही। जनरल बॉडी में लाते बोले तो बोले इसका- ना। अच्छा, ये बात ठीक है। कि आप तमाम चीजें तय करके जनरल तमाम चीजें अवाम के सामने रखेंगे, अवाम, उसके बाद मेंबरों के सामने मेंबरों के रखेंगे। सामने मेंबरों रखेंगे, के सामने उसके बाद तय करेंगे। सब और एक मैं बोलता हूँ, ये अच्छा। ताराना शिक्षण संस्थे है, वो भी एडेड है, मालूम है आप लोगों को? जी, वहाँ फ्री पढ़ा रहे क्या? मिनिमम नहीं, एक बता रहा हूँ मैं, एडेड सोसाइटी है पुरानी, हमदर्द स्कूल है, फ्री पढ़ा रहे क्या? मिनिमम है उसमें। जब नहीं, एडेड बता रहा हूँ हुआ, मैं, हम भी बता रहा हूँ, ये तो minimum- अनएडेड है यूसी। नहीं, वो तो लेना जरूरी है मिनिमम। तो फिर हम उर्दू स्कूल जब चला रहे, कई को वास्ते फ्री बोल रहे, ताकि अवाम जो भी गरीब है या उर्दू पढ़ाना चाह रहे, वो लोग बांध दे। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो वो मकसद है। आपको इंग्लिश अगर पढ़ाना है, पीयूसी लाना है, डीएड लाना है, बीएड लाना है, इंग्लिश मीडियम लाना है, क्या सब, और पैरामेडिकल लाना है, ये बहुत सी चीजें हैं। अगर करना है तरक्की इदारा, मुसलमान तरक्की करना है अगर एक्चुअली, तो सवाल फीस का नहीं आता। वहां जाके आप 50,000 दे रहे तो यहाँ 30,000 देने में आपको क्या जा रहा? वहां 1 लाख 1.5 लाख दे रहे तो आप 40,000 देने में आपको क्या जा रहा? कर सकते हैं ना वो भी तो। 50,000 ये बोलिए आप। 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख तक कॉन्वेंट में सुबह में 7 बजे से टिफिन के साथ वालिदैन जा रहे हैं, लाइन में ठहर रहे, एडमिशन के लिए लाइन में ठहर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हाँ, हर एक के जहन में ये बैठी है कि बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ता है तो अक्लमंद बनता है। और ये बता रहा हूँ, जो बच्चा अपनी मादरी जबान में काबिल नहीं है, दुनिया की किसी जबान में उन पढ़ ही नहीं सकता। सही। मादरी जबान का अपना असर है। उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, आप यकीन नहीं मादरी करेंगे। जबान का अपना असर है। 6-7 वो स्कूल जहन वालों को मैं जो वहाँ पे कांटेक्ट जो कर रहा हूँ, हमारे 5 बजे से लेक्चर टिफिन हेडमिस्ट्रेस लेके को जो भिजा बच्चों रहा के लिए टाइम हूँ, गाँवों को जाके जो है वो बच्चों को जहन लेके को आऊंगी। तब्दील करने के लिए हाँ, यहाँ के लेके आप लोग जो है आऊंगा, ना, उर्दू कोशिश के करें। बिल्कुल करें। करेंगे हमारा इंशाल्लाह। अपना फर्ज है। देखिए भाई, एक दिन में होने वाला काम नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी साथ दो, सब करना है, सब मिलकर करना है। चलो बहरहाल आगे पूरा भी मवाद बुलाइए आप। पूरा मवाद उर्दू में है हमारा, चूंकि मादरी जबान उर्दू में है, दीन और दुनिया का मवाद उर्दू में है, दीन, इस वास्ते दुनिया, उर्दू तालीम को बोले ज्यादा साहब, तरजीह दे रहे हैं, दीन और दुनिया। अब क्या जरूरत थी साहब हमको सब कुछ वो सब छोड़ को जो है रिटायर होने के बाद यहाँ आने की? एक बात बता रहा हूँ मैं, चलिए, आपके पीरियड में कितना काम होता है, क्या होता है वो भी देखेंगे। देखेंगे नहीं, दुआ करेंगे, देखेंगे नहीं, देखना मतलब नहीं है। वो हम करेंगे कोशिश। आप हाँ, वो तो आप लगेंगे हाँ, ना तो साहब। वो तो हमेशा से